कहते हैं कि जाति के नाम पर सहा अपमान, जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहेब अमर रहे। और बाबा साहब की जयंती पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आगाज करें कि हमारे समाज बहुत संगठित समाज है और आज हम सब मिलकर बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। कहते हैं कि जाति के नाम पर सहा अपमान, जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, एक समय था जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये देन मिली है हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत से। एक समय था जब हमारे समाज की महिलाएं बहु बेटियां घर से बाहर तक नहीं निकल रही थी और घर का काम करके झाड़ू पोछा वहां तक ही उनकी लाइफ सीमित थी। आज हमारे देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक महिलाएं बनती है, वो बदौलत है भारतीय संविधान की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत से हमें मिला। संविधान कोई SC/ST के लिए नहीं, समस्त अनुसूचित जाति समाज को जो एक सूत्र में पिरोकर और सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलने का एक जज्बा रखता है। भारतीय संविधान जिसकी बदौलत हमें पढ़ने का अधिकार मिला, लिखने का अधिकार मिला, राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला। दोस्तों, सब कहते हैं कि मानव मानव होगा समान, तब बनेगा देश महान, तब बनेगा देश महान, तब होगा जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। आज भी हम कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को अवॉइड करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती लिखती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है, एक अपने पीहर वालों को और एक ससुराल वालों को। तो एक पूरा परिवार, एक पीढ़ी शिक्षित हो जाती है, क्योंकि शिक्षा हमारा जीवन है। शिक्षा वो चाबी है जो समाज के हर बंद कमरे के दरवाजा खोल सकती है। हमारी अगर उन्नति होगी तो शिक्षा से होगी। जैसे जल ही जीवन है तो शिक्षा भी हमारे लिए क्रांति का एक माध्यम है। शिक्षा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक शिक्षित होंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम हमारे समाज की जो पीड़ा है उसको हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति के जीवन में अंधकार होता है। महिलाएं आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, ये बदौलत है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज के दिन हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिसकी बदौलत हमारा समाज, पूरा देश, हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी जाना जाता है। महिलाओं के लिए कहते हैं कि महिला सब की हुरहुर होती है, मैं से बनती है ममता और है से बनती है हिम्मत और लय से बनती है लाज। एक ऐसी महिला जो ममता, हिम्मत, लाज के साथ में सभी रिश्ते और नातों को जीती है, वो केवल भारतीय महिला होती है। एवं महिलाओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाए, जोरदार तालियां बजाकर। मैं बाबा साहब की जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। जब 14 अप्रैल 1893 को बाबा साहब का जन्म हुआ, उस समय भारत की ऐसी व्यवस्थाएं थी कि सभी समुदाय के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब पहली बार स्कूल में गए तब उनको स्कूल में जाने से रोका गया। क्लासरूम पर बैठ तो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जो नहीं पिएगा सो रोएगा। इसलिए समाज के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से अवगत कराना चाहिए। जिस शिक्षा का पाठ हमें भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
इन 3 संदेश के माध्यम से हमारे समाज का उत्थान हो।